So, hello all, welcome to my YouTube channel, Current Affairs Warriors. I am Shashank and आज हम कवर करेंगे जनवरी 17 के हिंदू न्यूज़। ठीक है, मेन फोकस यूपीएससी रहेगा एंड आरबीआई ग्रेड बी फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिकल पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो न्यूज़ आई। पहले मैं आपको बता दूंगा, आपका ना मेरे को जो हिंदी न्यूज़पेपर का टाइम है ना कवर करने का, वो मेनली कम करना है। तो 4 घंटे से मैक्सिमम 30 मिनट आना चाहिए आपका टाइम। तो ये न्यूज़ नहीं पढ़नी। ये पन्नून जो है बताओ धमकी दे रहे हैं सीएम को। पंजाब के हैं पुलिस चीफ, जो गौरव यादव है पंजाब के, उनको धमकी दे रहा है। अभी खुद मरते मरते बचा है बट स्टिल दम है, तो क्या कर सकते हैं। तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, इसको आप वैसे यूज़ कर सकते हो सिक्योरिटी में, क्योंकि अब इसकी न्यूज़ आएंगे बट ये वाली न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये FCRA हटा दीजिए। डेवोस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। डेवोस है हमारा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वहाँ पे मीटिंग होने वाली है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये वाली न्यूज़ पढ़ लीजिएगा आप। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ईरान ने बहुत अच्छा काम करा है। ईरान ने पाकिस्तान में मिसाइल स्ट्राइक छोड़ दी। सही करा इनके साथ। तो जैश अल दल वहाँ पे एक स्टेट, ये मानते हैं कि मिलिटेंट्स हैं, वहाँ पे ही मारे हैं इन्होंने, और इराकी सिटी में ही मारे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इसराइल का स्पाई हेडक्वार्टर था। ठीक है, तो पाकिस्तान को भी पड़ गए। इनको तो बिना बात के चांटे पड़ जाते हैं, पर ठीक है, न्यूज़ अच्छी है। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसमें तो स्माइली बनाना चाहिए। हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। ठीक है, चलो, जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। अबे मथुरा मॉस्क का जो केस है, एससी ने ना, एचसी के उसके पर स्टे लगा दिया गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोल दिया था कि आप यहाँ पे कमेटी बना लीजिए, जैसे शाही ईदगाह मॉस्क है मथुरा में। ठीक है, इलाहाबाद कोर्ट ने का कमीशन को बोल दिया था कि आप कमीशन बना के इंस्पेक्ट कर लीजिए शाही ईदगाह मॉस्क ऑफ मथुरा। ठीक है, कि इसमें क्योंकि इसको हिंदू लोग जो हैं वो श्री कृष्ण की बर्थ प्लेस मानते हैं। ठीक है, शाही ईदगाह मॉस्क। बस सुप्रीम कोर्ट ने वो कमिटी हटाने से मना कर दिया, बट कोर्ट की मेंटेनेबिलिटी से मना नहीं करा है केस की, कि आप इसको मेंटेन कर सकते हो। तो अभी ये लड़ा जाएगा कोर्ट, बट इन्होंने बोला कि कमिटी आप अभी नहीं बना सकते हो, बट आप कोर्ट केस अभी आप लड़ लो, इलाहाबाद कोर्ट में फिर से जाएगा ये। तो जो इनका जो मुस्लिम कमिटी को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, उन्होंने अस्मा लतीफ वर्सेस शब्बीर अहमद केस का यूज करा है इसके अंदर। ये केस आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी काफी सारे केसेस अब पूछ लेता है। तो ये सेक्युलरिज्म में केस आ सकता है। इसमें बोला गया था कि वेयर इन इंटरिम रिलीफ इज क्लेम्ड इन अ सूट बिफोर अ सिविल कोर्ट एंड द पार्टी टू बी अफेक्टेड बाय द ग्रांट ऑफ सच रिलीफ और एनी अदर पार्टी टू द सूट रेजेस अ पॉइंट ऑफ मेंटेनेबिलिटी देयरफॉर thereof, and that is barred by law, and also contends on the basis that interim relief should not be granted. Grant of relief in whatever form, if at all, ought to be preceded by फॉर्मेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एटलीस्ट जब प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए थी इंटरिम रिलीफ देने के लिए। ठीक है, बट जो इनके एडवोकेट थे तस्नीम अहमदी ने, उन्होंने बोला कि ये हाई कोर्ट को पास ही नहीं करना चाहिए था इंटरिम रिलीफ, क्योंकि ये मेंटेन ही नहीं हो सकता कोर्ट में। ठीक है, तो ये वाला जो केस है अस्मा लतीफ वर्सेस शबीर अहमद, ये केस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बस इतना याद रख लेना कि यहाँ पे इतना जो ये मेंटेन कर रखा है इतना, और ये क्यों कर रहा है। ठीक है, अभी कोर्स केस लड़ा जाएगा। मेंटेनेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं करी है, बट जो कमीशन इन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोल दी थी कि आप बना लीजिए, वो हट गई है। ठीक है, अभी ट्रम्प बिंग विंस बिग इन आयोवा, इसके लिए मैं हाउ यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, इसके लिए मैं इस वीडियो के बाद एक नई वीडियो डाल दूंगा। तो आप उसमें पढ़ लेना कि यूएस के इलेक्शंस कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि इसमें कॉकसेस होते हैं, फिर अलग अलग तरीके के इलेक्शन टाइप के होते हैं, फिर 50 लोग मिलके चूज करते हैं अलग अलग स्टेट में। तो ये मैं यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का एक बना दूंगा। ये यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप ये न्यूज़ मार्क कर लीजिए, आप पढ़ सकते हैं ये वाली न्यूज़।
ये वाली न्यूज़ नहीं पढ़नी। अभी है आर्कटिक ब्लास्ट जो था, ये न्यूयॉर्क में आ गया है। अब आर्कटिक ब्लास्ट क्या है, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है। 2 मिनट दीजिए। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया था। बट मैं आर्कटिक ब्लास्ट के लिए एक नया जो मैंने फाइल बनाया था उसको खोल रहा था, तो थोड़ा सा माफ करिएगा। तो आर्कटिक ब्लास्ट क्या है, तो आपको पता होगा कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये जेट स्ट्रीम्स यहाँ पे आप चल रही है, आप इसको चल सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, नॉर्मली चलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पोलर वाला एरिया है, ये कोल्ड एयर को क्लोज रखता है, ठीक है। ये आप मान लो नीचे ये यही यूएसए है पूरा। बट कभी कभी समर के टाइम पे या मोस्टली विंटर के टाइम पे अगर इंस्टेबिलिटी हो जाती है अपर, अभी हमें तो इतना जानने की जरूरत है, अपर एटमॉस्फेयर में, तो ये ऐसे जिगजैग फैशन में आ जाता है। तो अब आप ये खुद देखेंगे, पहले ये ऊपर की तरफ था, बट अब ये जिगजैग फैशन की तरफ आ गया है। तो जहां जहां पे ये वाला एरिया आएगा वहां वहां पे कोल्ड टेम्परेचर आ जाएगा। तो इस वजह से देखेंगे आप कि जो ये न्यूयॉर्क है वहां पे -38 डिग्री टेम्परेचर चला गया है। तो इसको बोलते हैं आर्कटिक ब्लास्ट, क्योंकि ये वाली जो विंड्स हैं ये अब इस एरिया तक आ गई पूरी, ठीक है। तो इस वजह से ये हुआ है, ये वाली न्यूज़ ये थी। सेकंड, ममता दीदी इम्पोर्टेंट नहीं, ये इनकी स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट नहीं, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं। ये वाला इम्पोर्टेंट है स्टैटिक जीके के हिसाब से, कि जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बारामूला जो स्टेडियम है वो सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पे रख दिया गया है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, बारामूला स्टेडियम जनरल रावत के नाम पे रख दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं, नहीं नहीं पढ़ना ये भी नहीं पढ़ना। ये जो अभी ये यात्रा और ये जो इलेक्शन वगैरह वाले मिल रहे हैं ना, ये आपके यूपीएससी के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रॉस कर देना। ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एंड ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। इसको सिक्योरिटी के लिए पढ़ सकते हो, पढ़ना है तो, बट मुझे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा नहीं, तो ये आप चीज़ इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब केरला सीएम टू प्रोटेस्ट इन दिल्ली अगेंस्ट सेंटर फाइनेंशियल कर्व्स, ये वाली जो न्यूज़ है ये आप पढ़ सकते हो। इसमें आप फिस्कल जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है एंड फाइनेंसेस के लिए एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये राइटिंग माफ करना, क्योंकि ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, तो इसलिए ऐसे आ रहा है। बट आप इसको भी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये वाली न्यूज़ जो है, ये ब्लड कैंसर के पेशेंट के लिए हमारे 2 सोल्जर्स ने स्टेम सेल के लिए अपना ब्लड दिया था, ठीक है। तो वैसे तो इस न्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हमारे इंडियन आर्मी के लोगों ने दिया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, स्टेम सेल्स के बारे में हमें पढ़ना है। और दूसरा, मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कैप्टन का एक ऑफिसर का नाम दे रहे हो और फोटो भी उनकी दे रहे हो, तो जो सोल्जर थे फैजल के, उनकी भी देनी चाहिए, ऑफिसर और एक सोल्जर में फ़र्क तो है, बट कंट्रीब्यूशन वो भी उतना देते हैं जितना वो दूसरे दे रहे हैं, तो उनकी फ़ोटो भी आनी चाहिए थी। ये मेरा मानना है, अब आगे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टेम सेल क्या है, तो स्टेम सेल है, stem cells are the body raw cells from which all other cells which functional specialized functions are generated under the right conditions in the body or a laboratory. Stem cells divide to form more cells called daughter cells. These daughter cells become either new cells or specialized cells with a more specific function, जैसे blood cells, brain cells, heart cells, muscle cells और bone cells. तो इसलिए स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये न्यू सेल अलग अलग तरीके के अलग अलग स्पेशलाइजेशन के बन जाते हैं। जैसे हार्ट सेल्स, ब्रेन सेल्स बन जाते हैं, और इससे अब हम काफ़ी सारी रिसर्च भी कर रहे हैं ताकि हम न्यू ऑर्गन्स भी बना सकें। तो इसलिए स्टेम सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस न्यूज़ में आप इतना पढ़ लीजिए, बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं। ये पन्नून खुद मरते मरते बचा है, फिर से बोलूँगा, इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ये इसराइल जाने के लिए जो लोग तैयार हो रहे हैं पैसों के चक्कर में, तो ये दिखा सकते हैं आप इसको कि कितनी गरीबी है। पॉवर्टी
जो एक वॉर कन्फ्लिक्ट जोन में भी लोग जाने को तैयार हो रहे हैं सैलरी के लिए। सो ये रियलिटी है आजकल की। ये पीएम जनमान मैंने अपने पीआईबी में यूज़ कर ली थी। ये एक स्कीम है जहाँ पे सैचुरेशन होगा सारी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। उनको स्कीम्स प्रोवाइड करी जाएंगी और काफ़ी अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का चक्कर ये है कि आपको 10-15 मिनट में मैं ढंग से बता दूं कि आपको वीडियोस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है इस हिंदू में। ठीक है, जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप मोर इफेक्टिवली अपनी तैयारी कर पाओ। न्याय यात्रा बेकार, बेकार, बेकार। ये भी नई न्यूज़ है। हमारे यूपीएससी के काम ये भी न्यूज़ नहीं काम। इंटर्म प्लीज ये भी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जब भी आएगा प्रेगनेंसी वाला तो हम बता देंगे आपको। ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं। ये वाला जो न्यूज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है श्री आर एन रवि। ये हैं हमारे तमिलनाडु के गवर्नर। तो कंट्रोवर्सी ये हुई है कि एम के स्टालिन ने थिरुवल्लुवर जो डे था उसमें उन्होंने वाइट पोर्ट्रेट करा था उनका जो था। इसके लिए स्टेट में काफ़ी सारी रिचुअल्स हुए थे। बट जो आर एन रवि हैं उन्होंने सैफरन कलर के जो थिरुवल्लुवर ने कपड़े पहने थे उसमें जाके अपनी फ्लावर फ्लोरल ट्रिब्यूट करा उनको। तो यहाँ पे एक नया इशू बन गया सैफरनाइजेशन, जो कि आपको पता ही होगा कि ये हिंदुत्व और बीजेपी से रिलेटेड है। तो ये वाली कंट्रोवर्सी हुई थी। ये आप चीज़ यूज़ कर सकते हो गवर्नर के रोल्स में। ठीक है, ये वाली चीज़। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये लोग एप्रोन में खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप इग्नोर कर दो। ये भी आप हटाओ। ये भी आप कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ये भी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये वाली न्यूज़ सारी बेकार है, नहीं पढ़ना। ये एक पढ़ लो। एक और टपक गया भाई। पता नहीं ये नाइजीरिया से क्या कर रहे हैं, इंडिया वालों की गलती है या फिर ये नाइजीरिया वालों ने सॉरी नामीबिया वालों ने गलत भेजे हैं टाइगर। ये तो मरे ही जा रहे हैं। तो 13 ऑफ द 20 ओरिजिनल रिमेन, 7 तो मर गए जो कूनो में है। हमारे कूनो कहाँ पे है? कूनो है मध्य प्रदेश में। ये याद रखना बस। ये वाली न्यूज़ है, देखो कितना सारा पेपर में कट गया। ये वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कुछ चीज़ें खुद भी पढ़नी है ताकि आपकी आरसी ठीक हो और चीज़ें ठीक हो। इस वाली न्यूज़ में मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ क्या है। इसमें कम्युनिकेशन जो है सैटेलाइट्स वगैरह भेज रहे हैं, उसका इंडिया का में क्या क्या यूज़ हो सकता है। हमारे पास रिसोर्स नहीं है तभी भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे नहीं है और किस चीज़ में यूज़ हो रहा है, ये आप पढ़ सकते हो। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना अपनी आरसी के लिए। ये ट्यूबलेस टायर उड़ा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि मुझे इसमें से कोई भी न्यूज़ एडिटोरियल अच्छा नहीं लगा। अपनी इंग्लिश ठीक करने के लिए पढ़ना है तो पढ़ लेना, वरना नहीं पढ़ना है। इसमें से कोई भी ठीक नहीं था। ठीक है, एडिटोरियल सारे एडिटोरियल नहीं पढ़ने होते। ये जो ओपिनियन पीस है ये आप पढ़ सकते हो। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो वुल्फ वॉरियर वैसे पॉलिसी है ना, ये चाइना की पॉलिसी है। चाइना की पॉलिसी है। तो जो ऑथर है वो ये बता रहा है कि हमें वुल्फ वॉरियर पॉलिसी फॉलो नहीं करनी चाहिए जैसे चाइना फॉलो करता है, जो कि हम अभी मालदीव्स के साथ कर रहे हैं। क्योंकि वो ये ऑथर बताना चाह रहे हैं कि मालदीव्स के मूव्स जो हैं वो, क्योंकि जो मुइज़ू है वहाँ का प्रेसिडेंट जो भी बना है वो था पूरा प्रो चाइना है। तो उसके 1-2 दिन जाने से पहले ही इन्होंने इतना ये लक्षद्वीप वाला शोर मचाना शुरू कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो पीछे से चीज़ें चल रही हैं। इंडिया को उसके साथ मेंटेन करने चाहिए अच्छे रिलेशनशिप्स। ठीक है, मालदीव्स के साथ। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है उसी के बारे में है, तो आप ये चीज़ पढ़ सकते हो। ये पढ़ सकते हो, इनमें से कुछ भी मत पढ़ना है, फालतू की चीज़ें। ठीक है, ये भी उड़ा दो, कुछ भी नहीं है। आ, पहले अब ये पढ़ते हैं। अभी इस बार ही देखोगे आप यूपीएससी का जो सिलेबस था, सॉरी यूपीएससी का जो मेंस था जो मैंने भी दिया था, तो सीआईआई के ऊपर एक क्वेश्चन आया था
कि इसके दो कोई भी केस बताओ और उसमें क्या क्या था क्या नहीं था। तो इस वाले केस में ये है, पीवीआर के ऊपर एक डायरेक्टर है योगेश प्रताप सिंह। उन्होंने बोला था कि पीवीआर अपनी जो मार्केट डोमिनेंस है उसको यूज कर रहा है छोटी फिल्म हटाने के लिए, बड़ी बड़ी पिक्चर प्रमोट करने के लिए, क्योंकि फ्री में भी वो एड्स कर रहा है। और अ, इनको थिएटर्स नहीं मिल रहे छोटी वाली पिक्चर को। बट सीआईआई ने इनके बोला है कि कुछ ऐसा कंपटीशन कंसर्न हमें मिला नहीं, तो आपकी जो भी ये दरख्वास्त है कैंसिल करी जाती है। ठीक है, ये इतना केस ये वाला था। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया, ये इतना ही है। ये आप खुद भी कर सकते हो। इसका नाम याद रखना है योगेश प्रताप सिंह। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लिख देना। वैसे इतना ज़्यादा आरओआई नहीं है इसका, बट स्टिल ये वाली जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली इसका ये वाला पार्ट, सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कोर्ट का ऑर्डर आया था एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे वाला तो आपको पता ही होगा। इसके ऊपर ऊपर का मैं बता देता हूँ क्या सीन हुआ था ये वाला पूरा महाराष्ट्र में। पहले आपको टेंथ शेड्यूल पता होना चाहिए कि 1960s और 1970s में काफ़ी सारे ना पार्टी इधर से उधर हो रहे थे लोग। वो हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। तो इसलिए एक टर्म भी चला था, आया राम गया राम। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में पास हुआ, जिससे 10th शेड्यूल आया, ताकि जो पार्टी से इधर से उधर लोग जाते रहते हैं और जो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट्स गिरती रहती है वो काबू में आ पाए। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन से बचाते हैं। तो महाराष्ट्र में ये हुआ था कि जून 2020 में जो शिवसेना हेडेड बाय एकनाथ शिंदे, वो 37 आउट ऑफ 35 एमएलए के साथ मूव हो गए थे। और उन्होंने अपना विप जो था, विप एक पार्टी का मेंबर होता है जो बताता है कि वोट कैसे करना है कैसे नहीं करना, क्योंकि आपको 10th शेड्यूल के हिसाब से पार्टी को साथ ही चलना होता है। साथ एज इन की जैसे पार्टी वोट करेगी आपको वैसे ही करना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये था, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। अगर आप पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो। ठीक है, और इन्होंने जो है एकनाथ शिंदे के जो फैक्शन था उसको भी डिस्क्वालीफाई नहीं करा, इनकी गवर्नमेंट मान ली गई है। और ना ही उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उनके कोई एमएलए डिस्क्वालीफाई करें। ये वाला जो है ये आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया है कि हाईलाइट कर रखा है जो जो चीज़ें पढ़नी है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर आपको साइंस पढ़ने का शौक है तो पढ़ लेना, टाइम वेस्ट करना तो कर लेना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अपना आप मैप खोल लीजिए जो आपके पास एटलस होगी, सारी कंट्रीज सर्च करिए। इसमें मुझे बस ये लगा कि 150 कंट्रीज वर सक्सेसफुली रिड्यूसिंग टोबैको यूज बिटवीन 2000 एंड 2030। ये आप रट्टा मार सकते हो, कभी कभी स्टैटिक में आ सकता है। और ये जितने भी नेशंस हैं ना, नाउरू, ठीक है, ताइवान, देखो जैसे वे चाइना करने लग गए ना कि ताइवान झंड कर दी चाइना की। इनका प्रेसिडेंट वो चिंग ते करके है जो बन गया, तो नायडू ने ताइवान से रिलेशन कट कर दिए। तो आप ये सर्च करो कंट्री कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। यही ईरान और जो मैं बता रहा था ऊपर, ईरान ने बम फोड़े हैं। तो ये पढ़ लेना कि कैंसिल कैंसिल मैं नहीं कर रहा हूँ सारी चीज़ें। कुछ कुछ स्टेटमेंट जैसे ये है कि जैसे चाइनीज प्रीमियर हैं ली क्यांग, वो कह रहे हैं कि एक रेड लाइन होनी चाहिए एआई डेवलपमेंट में, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो इलेक्शन, मतलब कि बेनिफिट्स टेक्नोलॉजी के हम ढंग से ले पाए। तो इनकी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो अपने एग्जाम्पल में, जो मेंस की आंसर राइटिंग है उसमें एनरिचमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन एआई हटा दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए डावोस कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया है। किम जोंग उन क्या कर रहा है, पहाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ठीक है, मॉरिशस में स्टॉर्म आया था बेलाल नाम से। ये स्टैटिक जीके में याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे ये जीके में याद कर लेना। ऋषि सुनक, सॉरी काट रहा हूँ आपको, ये भी मैं काट रहा हूँ। ये कंट्रीज आप बस देखते रहना अपनी एटलस में, कहाँ है इनकी कैपिटल्स, कहाँ पे हैं, इनके साथ साथ कौन सी कंट्री लगती है। तो एक कंट्री भी करोगे ना, जैसे एक कंट्री एक कायरो है। कायरो तो मेरे ख्याल से इजिप्ट की कैपिटल है। तो इसके साथ भी चार पांच कंट्रीज आपको दिख जाएगी।
तो ऐसे ऐसे करके आपको पूरे वर्ल्ड मैप्स याद हो जाएंगे, तो आप अपने मैप्स खोल के पढ़ते रहना इनके साथ साथ। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बैग्स ऑर्डर फॉर बुलेट ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। ये भैया ये आरबीआई वाले पढ़ लेना, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, मैंने मार्क कर रखे हैं। ठीक है। ये निसान मोटर्स, अभी तो आपका पेपर शायद जून या जुलाई तक आएगा, तब तक तो नहीं, बट ये सौरभ वत्सा डिप्टी एमडी निसान मोटर्स के नेम हो चुके हैं। एलएनटी को बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट मिल गया है। ठीक है। ये भी आप न्यूज़ इंपॉर्टेंट कर लेना, ये हटा दो। काबिल को, जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, उनको 5 लिथियम ब्लॉक्स मिल गए हैं अर्जेंटीना में। ठीक है। ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आरबीआई वालों के लिए। ये आरबीआई ग्रुप में ना एक स्टेट गारंटी के लिए 2022 में एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। तो उन्होंने गारंटी की डेफिनेशन दी, आपको याद होनी चाहिए ये डेफिनेशन। ठीक है, आरबीआई वालों के लिए। गारंटी शुड इंक्लूड ऑल इंस्ट्रूमेंट्स विच क्रिएट एन ऑब्लिगेशन कंटिजेंट ऑन अदरवाइज ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और ये वाला जो पूरा चीज़ है ना, ये रट्टा मार लो। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट में कंसिडर फिक्सिंग अ सीलिंग फॉर इंक्रीमेंट गारंटीज इशूड ड्यूरिंग अ ईयर एट 5% ऑफ रेवेन्यू रिसीव्स और 0.5% ऑफ जीडीपी विच एवर इज लेस। ये सिर्फ गारंटी के ऊपर जो क्राइटेरिया है वो दे रहे हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में कंसिडर चार्जिंग अ मिनिमम गारंटी फी फॉर गारंटी एक्सटेंडेड एंड एन एडिशनल रिस्क प्रीमियम में बी चार्ज बेस्ड अपॉन द रिस्क। मतलब अगर आप किसी चीज़ की गारंटी दे रहे हो तो आप उसके ऊपर एक प्रीमियम भी इकट्ठा कर सकते हो, जिसको आप गारंटी दे रहे हो उससे ले सकते हो ये चीज़। और इस जो रिकमेंडेशन, द स्टेट शुड पब्लिश डेटा रिलेटिंग टू गारंटीज एज पर इंडियन गारंटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके हिसाब से आपको वो मेंटेन करने होंगे, आप पब्लिश करने होंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ये आरबीआई का एक ड्राफ्ट आया था, ये वाला जो है क्रेडिट कार्ड। इन 2023 जुलाई में आरबीआई ने बोला था, आज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड वालों को ये बोला था कि आप अपने जो कार्ड, जो आप लोगों को कार्ड दे रहे हो उनको नेटवर्क चूज करने का, जैसे वीजा होता है, रुपए होता है, उनको ऑप्शन दो कैसे चूज करना। तो बैंक जो है वो चालाकी ये कर रहे हैं कि वो एड ऑन्स करके देते रहे कि सप्लीमेंट्री, वैसे स्पाउस वगैरह के नाम पे मिलता था कि सप्लीमेंट्री आप ये ले लो, ऐसे क्रेडिट कार्ड ले लो, ऐसे ले लो। बट अब वो अ, इस वाले रूल से बचने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। बट आरबीआई का जो सर्कुलर था वो ये था कि आपको चॉइस देनी है। तो ये आरबीआई वाले याद रखना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आरबीआई के लिए इम्पोर्टेंट है कि डच पेंशन फंड एपीजी इज फाइंडिंग डिफिकल्ट बायर फॉर स्टेक वर्चुअल रिटेल साउथ। ठीक है। और जेंडर ग्रुप के साथ जो था विच ओन सेवरल मॉल्स इन इंडिया के लिए, उसको दिक्कत हो रही है पूछने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए किसके साथ इसके बिजनेस पार्टनरशिप थी, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये वैसे आप पढ़ ही लो, ये तो आप खुद पढ़ो, ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि बॉन्ड मार्केट्स कैसे, जो यूएस ट्रेजरी है उसके साथ साथ मूव अप या डाउन मूव करते हैं, जो बॉन्ड मार्केट्स है। ये वाली न्यूज़ पढ़ लेना, इसको कोई स्पून फीडिंग नहीं करवाएगा आपको। ठीक है। और ये स्पोर्ट्स वगैरह तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप वो मैगजीन्स वगैरह आते हैं उससे रट्टा मार लेना, ये तो बेकार है। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। थोड़ी लेट आई है आज वीडियो, कल से करूँगा मैं, थोड़ा जल्दी आ जाए वीडियो। तो ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम के लिए लगे रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अपने कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। थैंक यू।